सोचिए, एक ऐसा वादा जो सिर्फ स्याही से नहीं बल्कि किस्मत से लिखा गया हो। एक ऐसा राज जो नक्शों में नहीं बल्कि दुनियाओं के बीच कहीं गुम हो। तो चलिए आज इसी वादे की कहानी में उतरते हैं। कहानी का नाम है द कार्टोग्राफर्स प्रॉमिस। और कहानी की शुरुआत होती है एक बड़ी ही अजीब शर्त से। नक्शा तभी खुलेगा जब खोजने वाला तैयार होगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो एक दावत है, एक ऐसे सफर की जो हमारी जानी पहचानी दुनिया के पार ले जाने वाला है। तो हमारी कहानी हमें ले चलती है धरवई, एक छोटा सा शांत सा पहाड़ी कस्बा जो अक्सर बारिश में भीगा रहता है। सुबह सुबह हवा में ना वो गीली मिट्टी और नीलगिरी की खुशबू घुली होती है। सब कुछ एकदम शांत, एकदम नॉर्मल। और इसी नॉर्मल सी जगह में रहता है हमारी कहानी का हीरो, 16 साल का आरव। उसे दुनिया की भीड़भाड़ पसंद नहीं, तो उसका अड्डा थी पुरानी म्यूनिसिपल लाइब्रेरी। एक ऐसी जगह जिसे शहर के लोग तो कब का भूल चुके थे, पर आरव के लिए बस यही उसकी पूरी दुनिया थी। तो ये भी एक वैसी ही आम सी बारिश वाली दोपहर थी, या शायद नहीं, क्योंकि यही वो पल था जब आरव की ये शांत सी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उसे एक किताब मिलती है, लेकिन ये कोई आम किताब नहीं थी। बिल्कुल अजीब, बाहर फीके नीले रंग का कवर, जिस पर ना तो कोई नाम लिखा था ना ही किसी लेखक का जिक्र। बस एक पतली सी चांदी की लकीर बनी थी, और जब उसने उसे खोला ना तो अंदर हाथ से बने नक्शे थे। पर ये नक्शे ऐसी ऐसी जगहों के थे जो असर में हो ही नहीं सकती। पूरी किताब में बस एक जगह कुछ लिखा था, पहले पन्ने पर स्याही से सिर्फ 3 शब्द, द कार्टोग्राफर्स प्रॉमिस, मतलब नक्शा बनाने वाले का वादा। अब जरा सोचिए, ऐसी किताब देखकर कोई क्या करेगा। आरव ने भी वही किया जो हम सब शायद करते। उसने सोचा कि भाई ये किसी का कोई आर्ट प्रोजेक्ट होगा जो अधूरा रह गया, और उसने किताब बंद कर दी। आखिर ऐसी जगहों का सच में कोई वजूद थोड़ी होता है, या होता है। लेकिन जैसे ही उसने किताब का कवर बंद किया, कुछ बदला। कुछ ऐसा हुआ जो किसी भी लॉजिक या साइंस के दायरे में नहीं आता था। किताब तो बंद हो चुकी थी, पर उसके अंदर का नक्शा, वो अब जिंदा हो गया था। उस पर अचानक एक छोटा सा लाल डॉट, एक बिंदु उभर आया जो बिल्कुल दिल की धड़कन की तरह धक धक कर रहा था। और जानते हैं वो कहाँ था? ठीक उसी जगह पर जहां नक्शे में धरवी होना चाहिए था। और फिर जो हुआ वो तो और भी अजीब था। मानो एक पल के लिए पूरी दुनिया ही थम गई हो। पहले तो लाइब्रेरी की लाइटें टिमटिमाने लगीं, फिर बाहर जो बारिश हो रही थी वो अचानक बंद हो गई। एकदम सन्नाटा। उसी लाल डॉट से स्याही की लकीरें खुद ब खुद खींचने लगी, और देखते देखते एक पूरा नक्शा बन गया। और जैसे ही वो नक्शा पूरा हुआ, सब कुछ वापस नॉर्मल हो गया। लाइटें ठीक हो गईं और बाहर बारिश भी फिर से शुरू हो गई, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। पर आरव जानता था कि कुछ तो हुआ है। अब उसके सामने सिर्फ एक पुरानी किताब नहीं थी, नहीं, ये एक रास्ता था। एक ऐसा बुलावा था जिसे नजरअंदाज करना अब मुमकिन नहीं था। उसे अंदर से एक अजीब सा यकीन हो रहा था, जैसे ये नक्शा सदियों से बस उसी का इंतजार कर रहा था, जैसे उसे चुना गया हो। हाँ, ये सब सुनने में बिल्कुल पागलपन लगता है, लेकिन उसके अंदर जो जानने की इच्छा थी ना, वो डर से कहीं ज्यादा बड़ी थी। और बस अगली सुबह सूरज निकलते ही वो उस रास्ते पर निकल पड़ा। और वो नक्शा, वो उसे शहर की जानी पहचानी गलियों से दूर ले जा रहा था। पहले वो पुरानी खदान वाली सड़क पर चला, फिर उस वीरान रेडियो टावर को पार किया, और आखिर में पहुंचा उस खामोश जंगल के मुहाने पर, जहां जाने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की थी। और जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाता गया, सब कुछ बदलने लगा। हवा में एक अजीब सी मेटल जैसी गंध थी, जैसे जंग और बारिश का पानी मिल गया हो। और वो खामोशी, इतनी गहरी खामोशी कि कान सुन हो जाएं। ना कोई कीड़ा, ना कोई परिंदा, कुछ भी नहीं, बस सन्नाटा। और फिर वो पहुंच गया अपने सफर के आखिर में, दुनिया के एक ऐसे सिरे पर जहां हकीकत और फसाने के बीच की लकीर मिट जाती है। उसके सामने एक पत्थर का मेहराब खड़ा था, बहुत पुराना, जिस पर काई जमी हुई थी। और ये जंगल के बीचों बीच एक ऐसी खुली जगह पर था जहां इसे होना ही नहीं चाहिए था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने इसे उठाकर आसमान से यहां रख दिया हो। फिर उसकी नजर मेहराब के सबसे ऊपर वाले पत्थर पर गई, और उस पर वही निशान बना था जो नक्शे पर था, एक सर्कल जिसे 3 लाइनें काट रही थीं। तब उसे यकीन हुआ, ये कोई सपना नहीं है, ये कोई वहम नहीं है, ये सब सच है। वो जैसे ही थोड़ा और पास गया,
मेहराब के नीचे की हवा कांपने लगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे गर्मियों में सड़क के ऊपर दिखती है। और उस कांपती हवा के उस पार जंगल नहीं था, नहीं, वहां तो एक दूसरा ही आसमान था जो ऐसे सितारों से भरा था जिन्हें आरव ने कभी नहीं देखा था। एक पूरी की पूरी दूसरी दुनिया दरवाजे के उस पार थी। और ठीक उसी पल उसके हाथ में जो किताब थी वो गर्म होने लगी। उसने नीचे देखा तो खाली पन्ने पर स्याही अपने आप उभर रही थी, एक नया मैसेज जो सीधा उसी के लिए था, आगे बढ़ो आरव। तो अब आरव जिंदगी के सबसे बड़े दौराहे पर खड़ा था। एक तरफ थी उसकी अपनी दुनिया, सुरक्षित, जानी पहचानी, और दूसरी तरफ था वो मेहराब, एक अनजान दुनिया में छलांग लगाने का मौका, वो वादा जो उस नक्शे ने किया था। उसने फैसला कर लिया, एक गहरी सांस ली और अपना कदम उस मेहराब के पार रख दिया। एक पल में ही सब कुछ तेज रोशनी में बदल गया और उसके पीछे का वो जंगल हमेशा के लिए गायब हो गया। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर कभी किसी को ऐसा ही एक नक्शा मिले, एक ऐसा नक्शा जो एक अनजान जादुई दुनिया का रास्ता दिखाए, तो क्या इंसान उस रास्ते पर चलने की हिम्मत कर पाएगा?